बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत सी जो है वो अच्छी होने वाली है उन लोगों के लिए जो मेरे भाई जो लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे आउटपास के लिए। सो फाइनली उनके लिए कोई अच्छी खबर आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ये जो है आउटपास शुरू कर दिया गया है, लेकिन आउटपास जो है वो फ़िलवक़्त रियाद से शुरू किया गया है, जो कि जद्दा और दमाम वगैरह बाकी शहरों में बाद में शुरू किया जाएगा। ये किस तरह से मिलेगा, इसका क्या प्रोसीजर है, वो आपको आज की वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये है क्या, सफारत खाना जो है पाकिस्तान का, जिसे हम पाकिस्तान एम्बेसी बोलते हैं, के अहदेदारों का कहना है कि रियाद में इदारा डेपुटेशन सेंटर, जिसको तरहील भी कहते हैं, की जानिब से महदूद पैमाने पर ऐसे तारकीन को वतन भिजवाने के लिए सहूलत मुहैया की गई है जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। सफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ रियाद रीजन की हद तक मुहैया की गई है। ताहम इम्कान है कि जद्दा और दमाम में कौंसलर खानों को भी इस बारे में हदायत आइंदा चंद दिनों के अंदर मौसूल हो जाएंगी, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वेलफेयर अताशी ने मज़ीद कहा कि मौजूदा सहूलत महदूद पैमाने पर मुहैया की गई है और ये माजी में दी गई मोहलत या आम मुआफ़ी की तरह नहीं। वतन वापसी की सहूलत से सिर्फ वो अफराद फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उनके कफ़ीलों की जानब से इकामों की तजदीद नहीं की गई, या ऐसे तारकीन वतन जिनके कफ़ीलों ने उनके हरूब मुलाजमत से फ़रार की रिपोर्ट कराई हुई है, यानी कि जिनका जो है इकामा ख़त्म हो चुका है, ये जिनका हरूब लगा हुआ है वो भी जा सकते हैं। ठीक है। अब खालिद महमूद ने मज़ीद बताया कि फ़राहम की जाने वाली सहूलत में इस अमर की ज़मानत नहीं कि वापसी यकीनी है, ताहम डेपुटेशन सेंटर के ज़िम्मेदारों के मुताबिक सफारत खाना ऐसे तारकीन को जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है सफरी दस्तावीज़ आउटपास जारी करके कवरिंग लेटर के साथ शोबा डेपुटेशन सेंटर तरहील में भिजवाते हैं। यानी उनको आउटपास जारी कर दिया जाता है, उसके बाद एक कवरिंग लेटर बना के उनको जो है तरहील यानी कि वहाँ भिजवा देते हैं जेल से, जहाँ से उनका मामला मुकम्मल किया जाता है। उनका कहना है कि मज़कूरा सहूलत से उम्रा या हज वीज़े पर आने वाले तारकीन इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बात ज़रूर नोट कर लें कि उम्रा या हज पर आके यहाँ छुप गए तो वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, सिर्फ वो लोग जिनको हरूब लगा हुआ है या फिर जो है इकामा ख़त्म है। इस सहूलत के ज़रिए जो अफराद वतन वापस जाते हैं, शोबा तरहील से उनका रिकॉर्ड चेक करके एग्ज़िट लगाया जाता है। सफारत खाने का किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वतनों की खिदमत की जा सके। दूसरी जानब जद्दा कौंसलेट के प्रेस कौंसल अरशद मरीन ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सऊदी इदारों की जानब से अभी तक कौंसलेट को किसी किस्म की हदायत मौसूल नहीं हुई हैं। इस ज़मन में सऊदी वज़ारत ख़ारजा से ख़त व किताबत जारी है। वहाँ से जैसे ही कोई मुस्बत जवाब आया फौरी तौर पर कौंसलेट में भी हंगामी डेस्क कायम कर दिया जाएगा। दरअसल जद्दा रीजन के महकमा पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि अगर किसी किस्म की मोहलत या आम मुआफ़ी दी जाएगी तो उसका बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे, आम मुआफ़ी का ऐलान सरकारी सतह पर किया जाता है जो वज़ारत दाखिला या ऐवान शाही से जारी होता है। माजी में भी इस तरह की आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया था, जिससे लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन मुस्तफ़ीद हुए थे। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से मिलने वाली मोहलत या आम मुआफ़ी की इतला वायरल होने के बाद जद्दा कौंसलेट में बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी पहुंच गए जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। ताहम कौंसलेट को इस बारे में किसी किस्म की हदायत मौसूल ना होने की वजह से इस हवाले से किसी किस्म की पेशरफ नहीं हो सकी। कौंसलेट आने वाले तारकीन का कहना था कि उन्होंने इस हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर देखी, मगर जब यहाँ आए तो उन्हें कहा गया कि अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की इतला नहीं मिली। दूसरी जानब शोबा वेलफेयर के ज़राए का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम काफ़ी तादाद में अफराद कौंसलेट से रब्ता कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रब्ता करने वालों की तादाद 400 से ज़्यादा है। गैर मुसद्दक़ा मोहलत की इतला के हवाले से इस्तेफ़ादा करने के लिए ख्वाहिशमंदों में ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनके कफ़ीलों ने मुलाजमत से फ़रार की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। ताहम सबसे कम उम्रा और हज वीज़ा की खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।